हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी शाम का टाइम है और थोड़ी सी थकान तो हो जाती है ट्रैवल करने के बाद में। तो अभी हम लोग पियेंगे चाय और मैंने तो पी ली थी, गुड्डू के पापा को देनी है। मैं सच्ची बताऊं, वो इनके साथ चली तो जाती है लेकिन ज़्यादा टाइम तक एक जगह नहीं बैठ पाती और नहीं वो रुक पाती है। तो चलो जी, ये बच्चे कर रहे हैं अपना ट्यूशन का होमवर्क और गुड्डू कर रही है ऊपर छत पे कुछ बागवानी, कुछ लगा रही है पेड़ पौधे, लेकिन कुछ ही दिन का होता है ये। यहाँ पर होमवर्क भी हो रहा है और कुछ खाया भी जा रहा है। तो ये कुछ खा रहे हैं बच्चे। ये बेसन का है बेटा, खा ले। ये देखो, बूंदी वाला होता तो दोनों के दोनों झगड़ा करते, लेकिन ये बेसन का है तो बिल्कुल भी छू नहीं रही। बेटा खा ले, बेसन का ये अच्छा रहेगा। वीडियो एडिटिंग करने के बाद में इन्हें भी आ गया था थोड़ा सा आलस, तो ये भी लेट गए थे। तो इसलिए अब तो सबको आलस आ ही रहा होगा क्योंकि आलस भरे दिन जो चल रहे हैं। जय हो प्रभु की। आप पढ़ के आए थे ना आज? क्या कह रही थी मैडम? आ जाओ पढ़ाऊंगी। तो आपको अच्छा लगा पढ़ने के बाद में? होमवर्क कर लिया अपना पूरा? सच्ची? और क्या लेके गए थे आप घर से? हाँ, कॉपी। अच्छा जी। नंदनी अभी गुड गर्ल हो गई है एकदम से, और ये कॉपी पेंसिल लेकर होमवर्क लेके आई थी। और सबसे पहले बच्चों में इसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है, भले ही इसने गोल गोल सर्कल किए हैं। यहाँ पर चिंकी के बालों में माँ ने ऑयलिंग कर दिया है। और अभी स्कूल की तो इसकी छुट्टी है ना चिंकी? कल जाना तो कल जाना है ऐसे 1 मार्च को। तो इसने अभी ऑयलिंग करा के चुटिया बनवा ली। और क्या राज है, चिंकी के बालों में कोकोनट ऑयल यूज करती है, ये अपने बालों में लगवा लेती है, काफ़ी अच्छा रहता है। और माँ ना इतने अच्छे से बालों की मसाज करती है, सर की बहुत अच्छे से मसाज करती है अपनी भी। देखो इनके साथ साथ में गुड्डू ने यहाँ पर सारे प्लांट्स रख दिए हैं और अपने पापा जी को और मुझे बुलाकर दिखा रही है। आज काफी मेहनत कर रही है। और इसने ना मम्मी, आप जो पौधा लाए थे ना, इस पे ना आप बोले थे फूल तो आए नहीं। हाँ। लेकिन इस पे छोटी छोटी बोल सी आ रही, पता नहीं क्या है इसमें ना, कली निकल जा, बोल का कारण ये है। अच्छा। और ये यहाँ भी रख दिए, लेकिन बेटा ये तो आपने ऐसी जगह रख दिए, यहाँ तो बंदर छोड़ने के ही नहीं। हाँ जी बोलो। यहाँ तो बंदरों का रास्ता है आने जाने का। अच्छा। यहाँ बैठ के तो इन्हें खा के पाड़ के निचोड़ के चले जाएंगे। तो कहीं और देख लो, मैंने इसकी सबसे ज्यादा केयर करी और कैसा हो गया। अच्छा। और किसी में पानी भी नहीं डालना, मैंने इन दोनों की बहुत केयर करी। मैंने ये मेरे फेवरेट प्लांट। कहाँ जाएंगे ये? हाँ, नीचे नीचे नीचे। कहाँ जाएंगे ये? नीचे तो जगह कहाँ है रखने की? हाँ। है? बताओ कहाँ है? क्या करेगी चिंकी इनका? इधर तो मैं कूड़ों पे चिपकाऊंगी। उड़ा देना हवा में, उड़ा के देखी उड़ा क्या? ओ मम्मी, उड़ जाके सच्ची में देखो कितनी तेज हवा चल रही है। देख क्या डाला क्या समझा रही तू ऑर्गेनिक खेती के बारे में? मैंने अपनी बायोलॉजी में सब कुछ पढ़ लिया, जितना भी मेरी बुक में था मैंने सारा समझ लिया। अगर हमें अपने घर पे किचन गार्डन बनाना है, किसी भी तरह का गार्डन बनाना, तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हमें जो मिट्टी हो जिसमें हम प्लांट्स या कुछ भी लगा रहे वो सूटेबल होनी चाहिए। टमाटर जैसे हम लगा रहे, टमाटर की बेल हो तो उसके सपोर्ट के लिए हमें डंडी भी लगानी पड़ेगी, वरना फिर जो टमाटर के पौधे होंगे वो ग्रो नहीं करेंगे और टमाटर भी उन पर छोटे ही आएंगे। और टमाटर के लिए हमने जैसे यहाँ टमाटर लगा रखे, ये देखो अब ये खड़े तो होंगे, ये आराम से हो जाएंगे। और सनलाइट भी इन्हें ज़रूरी चाहिए, और सनलाइट इसे कम से कम चाहिए 7 से 8 घंटे की। और 2 हफ्ते में अगर हम छाँव में, मतलब जो मट्ठा होता है उसमें पानी मिलाकर अगर इसमें डालें तो उससे काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है। और मिट्टी के लिए हम बात करें तो कंपोस्ट सबसे ज़रूरी होता है। कंपोस्ट कैसे बनाना है? आपके घर में जो फ्रूट्स के छिलके, सब्जियों के छिलके हैं और पत्तियाँ है, सूखी पत्तियाँ है, वो डाल दो, उसके ऊपर मिट्टी डाल दो, उसमें बस थोड़ा सा ही पानी डालना है, थोड़ा सा, ताकि मिट्टी में नरमाई आ जाए। और जो मिट्टी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो, मतलब उसे हमारे वेजिटेबल पील्स होंगे, फ्रूट पील्स, सूखी पत्ती होंगी, उसे कंपोस्ट बना देंगे। और कंपोस्ट कम से कम 2-3 हफ्ते तो लग ही जाएंगे बनने में। और फिर आप कोकोपीट ले हो। कोकोपीट मतलब जो नारियल होता है उसके ऊपर का वो जो घासी होती है एक टाइप से छिलका, उसका जो चूरा होता है, मतलब उससे मिट्टी की, उसे मतलब उसका चूरा चूरा बना लो, वो उतना ही होना चाहिए उसमें। और अगर ऑर्गेनिक खेती कर रहे हो तो किसी भी टाइप की, मतलब
पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ कंपोस्ट से ही हो जाती है। और अगर स्ट्रॉबेरी का प्लांट लगा रहे हैं, स्ट्रॉबेरी के प्लांट में जो हमारी भूसे होते हैं, मतलब जब चावल की खेती होती है वो कट जाती है, उसके बाद जो भूसा होता है अगर हम उसके चारों तरफ ऐसे लगाए तो स्ट्रॉबेरी बहुत जल्दी ग्रो करेगी और बहुत सारी क्वांटिटी में वो मिलेंगी। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि हमें घर पे खेती करनी चाहिए, थोड़ा सा ट्राई करके देखना चाहिए, क्योंकि हम जब भी कोई सब्ज़ी लगाते हैं मोस्टली तो या तो वो सूख जाती है या फिर बहुत ही कम मात्रा में उस पर कुछ आता है। एक बार हमने बैंगन लगाए थे तो 2-3 बैंगन आए छोटे छोटे से, फिर वो सूख गए। लेकिन इस बार हमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा और अपनी गार्डनिंग को टाइम भी देना पड़ेगा और जगह भी ऐसी देखनी पड़ेगी जहाँ पे सनलाइट भी मिले प्रॉपर और मतलब हवा भी मिले। चिड़िया सबसे ज़रूरी, हमारे यहाँ बंदर काफ़ी शैतान है, वो सारे पौधे मतलब तोड़ देते हैं, तो ये चाहिए। और पौधा गलना भी नहीं चाहिए, उसमें वाटरिंग भी बराबर होनी चाहिए। तो जी आप सबने आरुषि के बर्थडे में बहुत सारा प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। तो कल मैं आप सबको थैंक यू नहीं बोल पाई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी और मैं ज़्यादातर व्लॉग जो है ट्रैवल का ही बनाया था मैंने। तो जी आप सबका बहुत बहुत सह दिल से धन्यवाद। और कमेंट मैं रीड करती हूँ, आधे गुड्डू के पापा करते हैं, आधे मैं कर लेती हूँ जितना मुझे टाइम मिल पाता है। तो सबके कमेंट रीड करते हैं वो और लाइक भी करते हैं और जितना उन्हें टाइम मिल पाता है उनका जवाब भी दे देते हैं। पर ऐसा नहीं है कि कमेंट हम लोग नहीं पढ़ते हैं जी। तो कुछ टाइम बाद हम लोग सोच रहे हैं, हमने डिसाइड किया है कि हम अपने जितने भी चैनल्स हैं, 3 चैनल्स हैं, सुनील पाल व्लॉग्स, पाल फैमिली व्लॉग्स, यूपी व्लॉगर बबली, तीनों पर लाइव आने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। तो किसी दिन भी हम लोग पहले दिन शेड्यूल रख देंगे और आप सबको जो है इन्फॉर्म कर देंगे, तो उससे फिर जो है हमारी आपसे लाइव बात होगी। तो हमने सोचा है, मैंने भी और गुड्डू के पापा ने भी, हमने सोचा है कि माँ को लेकर हम लोग लाइव आएंगे, क्योंकि बच्चे तो वही होता है ना, लाइव में डिस्टर्ब कर देंगे बहुत ज़्यादा। और ये देखिए हमारे कान्हा जी का गद्दा यहाँ ला के रख दिया। और ये तो ये है कि इन्होंने ना बच्चों बहुत सारी चीज़ें इधर उधर कर ही देते हैं। इससे कुछ वो न बना दें गुड्डू, इसका वो न बना दे पुच्चा, पता नहीं लाओ से रख के इन्हें चौकस रख दे, इसकी डोर में रख दे। ये वाला बेड भी इसी डायरेक्शन में है, ये देखिए इस वाले रूम में। और यहाँ पर ये 2 सोफे थे, तो एक सोफा हम लोगों ने इधर कर दिया है क्योंकि इधर से निकलने बढ़ने की रास्ता रहे और झाड़ू पोछा लगाने में भी कोई दिक्कत ना हो। और कबर्ड भी आराम से खुल जाती है ये वाली, तो बच्चे तो इन्हें खोल नहीं पाते। अब हमारा सामान जो है ज़्यादातर सुरक्षित रहता है, मेरा और प्रीति का। परसों जो हमने गोभी और गाजर सुखाई थी उसका कल प्रीति ने अचार बना दिया है, क्योंकि मैं शाम के टाइम से बोल कर गई थी, क्योंकि उन पे ज़्यादा फिर धूप लगने की वजह से वो ज़्यादा ही मतलब वो हो जाती, सूखी सी हो जाती, तो उससे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। कम सूखी वाली का थोड़ी सी आंच लगनी चाहिए बस धूप की। तो उसने रात के टाइम बना कर रख दिया, लेकिन मैंने अभी उसे देखा नहीं। मैं सोच रही 1-2 दिन बाद ही उसका टेस्ट करके देखेंगे। तो हमारे हेलमेट रखे हुए हैं यहीं पर लाइन से, तो चलो जी इन्हें डब्बे में रखना बहुत ज़रूरी है, धूल मिट्टी से बचाना और इनके शीशों पे जो है स्क्रैच वगैरह कुछ ना आए। इनकी जो पेटियां हैं वो मैंने एकदम सुरक्षित रख रखी हैं, तो दोनों को एक जगह रखती हूँ अंदर की साइड में स्टोर में, तो इनकी दोनों की पेटियां लेकर आती हूँ मैं। और इस वाले हेलमेट के अपने वाले के खासकर दोनों बॉक्स जो हैं यहीं पर रख रखे हैं और अभी तक दोनों में ही रखा जाता है ये, और धूल मिट्टी नहीं जाएगी, सुरक्षित भी रहेगा। तो चलो जी ये भी रख देते हैं, इसका शीशा बंद कर दे। वैसे इसका कवर भी है लेकिन इसमें छोड़ दिया मैंने, क्योंकि इसका डेली काम पड़ता रहता है और मेरे वाले का तो नंबर तभी आता है जब मैं बाइक पे जाती हूँ, तो ये तो वैसा डेली से यूज होता रहा है बुलेट वाला। तो चलो जी दोनों पेटियाँ अंदर रख देते हैं। और उधर पीछे से आवाज़ आ रही है, सीटियों पे सीटियाँ लग रही हैं, क्योंकि उधर हमारा शाम का जो है खाना बन रहा है। क्या खा रही चिंकी? खिचड़ी और दही। तो ये है दाल वाला बप्पा, जो ये अक्सर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चे हमारे। और शाम के डिनर में इनको ज़रूर थोड़ा बहुत बना कर देना पड़ता है, छोटे बच्चों के लिए खासकर। और ये देखो रूम की क्या हालत बना रखी इन्होंने, बेडरूम में पूरी बेडशीट जो है इकट्ठी कर रखी। और ये मैंने परसों डाल ली थी, और इस वाली बेडशीट का नंबर ना काफ़ी दिनों बाद आया है, रेड कलर वाली का, नहीं तो मैंने ये दोनों उठा कर रख रखी थी। अभी सर्दियाँ कम होने लगी है, मौसम बदलता हुआ है, तो अभी ज़्यादा मोटे कंबल की ज़रूरत नहीं पड़ती है दिन भर में, तो स्वेटर वगैरह, और शाम के टाइम भी अभी इतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती।
बस ये है कि अपना टाइम के हिसाब से अपनी ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि खांसी जुकाम नज़ले बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और आपको पता ही है हमारे घर में तो हेल्थ इशू किसी न किसी के चलते रहते हैं। तो जी ये बस गर्म हमने मोटे कंबल इनमें से निकाल के ये रख लिए और जो इनके कवर हैं उन्हें धुल धुल के अपना ओढ़ना शुरू कर दिया। बस अब तो इनकी सर्दी होने लगी और जैसे ही फैन शुरू होगा ना चलाना तो उसमें भी सही रहेगा, निवास आ जा करेगी फिर इसमें। और अभी मच्छरों का भी सीज़न हो गया, मक्खियाँ भी इतनी ज़्यादा आने लगी, बहुत ज़्यादा। और हमारे घर में ना इस टाइम पूरी उठापटक चहल पहल पूरी रहती है, कोई कुछ क्रिएटिविटी कर रहा, कोई कुछ कर रहा, सब लोग जो हैं अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और गुड्डू ने ऑर्गेनिक खेती के बारे में बायोलॉजी में पढ़ा था, तो इसीलिए उसने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है सबके लिए, अब मेरे लिए भी और व्यूवर्स के लिए भी, जो भी ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं उसके लिए भी। और बच्चे की छोटी छोटी सी चीज़ें हमें भी बता रहे हैं, आप सबको बता रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। देखिए लस्सी जो हमारे पास बचती है वो हम अपने मतलब जो हमारी खेती है छोटी सी उसमें भी यूज कर सकते हैं, और वो ना कीट पतंगों को नष्ट करने में काम भी आती है। देखो कितनी अच्छी दवाई है, घर बैठे ही हम उसे बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ेगी। लस्सी को स्टोरेज करना पड़ेगा, गौमूत्र उसमें डालना पड़ेगा, नीम के पत्ते डालने पड़ेंगे, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें मतलब सड़ा कर उसकी ही दवाई बनाई जाती है। ये उसमें खड़के में गिर जाती, सानी कर दूंगा भैंस को। एक कुकर दो का पिच्चो को रहना उसी में से बहुत मिले का वहाँ दुकान पर है नन्नी, कैसा है बच्चा तू? नंदू आजा। पिताजी से सुआ दियो, इसे सुआ दो और हम सारे के सारे ब्याह में चले जाएंगे दावत में। चलो तैयार हो, चलो चल ले, चलो आली गाड़ी पूछ लो अच्छा इससे जाओगा। और हाँ वो नहीं तो पूछना आए थे नो किस टाइम चलोगे पीपन भैया है ठीक। अब ये हजम कर लेगी जो कुछ खाया इनने, देखो नू नहीं बढ़ता इसका वजन। वाह 4 रोटी खाने के बाद में रोटी खाने से पहले खुद अपना तूने भी नहीं हाथ लगा जो मैंने पिताजी ध्यान नहीं पड़ा, देख कर नहीं चल सकती मानू गहरी थे ठोकर लगा इनमें ठोकर लगा लगी जब फरस। कोई बात नहीं, कीड़ी मर गई मेरा शेर।